बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और वितान के अंतर्गत हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसका जो शीर्षक है वो है बांग्ला भाषा में आलो आंधारी और इसकी जो लेखिका है वो बेबी हालदार है, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व कक्षाओं में बता चुकी हूँ। बच्चों, हम यहाँ बेबी की आत्मकथा पढ़ रहे हैं। बेबी जो कि एक दूसरों के घरों में काम करने वाली महिला है, वो अपने जीवन के बारे में बता रही है कि किस तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। हमने यहाँ तक पढ़ा कि बेबी के घर में बेबी के मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर के बैठ जाता है। उससे बेबी बहुत परेशान हो जाती है और घर बदलने के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन जब वो घर से निकलती है तो ये सोच कर कि तातुश के घर में काम करके वो नया घर भी ढूंढेगी। तभी उसके बच्चे उसके पास रोते रोते आते हैं कि कुछ लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया और उसका सारा सामान बाहर बिखरा हुआ होता है। उससे आज हम आगे पढ़ेंगे। जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था, इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था। मतलब क्या था, जैसे नगर निगम वाले थे, वो लोग उनके घर तोड़ गए तो सब लोगों के घर में आदमी थे, मर्द थे, तो वो सामान उठा उठा के ले गए। लेकिन उसके क्या है, वो बेचारी अकेली औरत थी और उसके साथ 3 बच्चे थे, इसलिए उसका सामान अभी तक बिखरा हुआ था। जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए। सहेज का मतलब समाज का दूसरे लोग थे जिनके घर में बहुत सारे मर्द थे। उन्होंने क्या किया, सामान को एक तरफ किया और नया घर खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकल गए। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था। मतलब कि बाकी सब लोग चले गए, सबको मतलब अपने अपने नए घर ढूंढने, अपने अपना सामान इकट्ठा करके, लेकिन कुछ लोग रुक गए क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये बेबी है ये अकेली है और इसके बच्चे छोटे हैं और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लोग जिन्हें उनके बच्चों से प्यार था, बेबी के बच्चों से, वो लोग रुक गए और वो बेबी को ऐसी हालत में छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोता देख कर बच्चे भी रोने लगे। यानी बेबी कहने लगी, मैं उस सामान को बिखरा हुआ देख के अपने आप को अकेलापन ऐसा है महसूस करती हुई जब मैं रोने लगी, तो मुझे देख करके बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे 2 भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ और उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। देखो बच्चों, समय बड़ा बलवान होता है, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हालांकि रहने को वो इसीलिए उस जगह रहने गई थी क्योंकि वहाँ उसके 2 बड़े भाई रहते थे, लेकिन आज उसके पास घर नहीं है। जिस किराए के मकान में रहती थी वो मकान भी टूट गया, कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो कह रही पास में 2 भाई रहते थे, लेकिन वो खोज खबर लेने भी नहीं आए, जबकि उन्हें पता था कि घर टूट गए हैं और बेबी बच्चों के साथ अकेली है। मैंने सोचा माँ होती तो देखती। मैं आज किस हाल में हूँ, पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। यानी कि बेबी यह बताना चाह रही है, अगर माँ आज जिंदा होती तो माँ देखती कि मेरी बिटिया आज किस तरह दुखी है और मेरे भाग्य में, यानी अब वो अपने भाग्य को कोच रही है कि मेरे भाग्य में कितना दुख और कितना कष्ट लिखा हुआ है जो अभी तक मुझे भोगना है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था और पास में ही रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। मतलब सारा दिन उसका उसी में ही लग गया। वो बच्चे रोने लग गए थे, सामान वो सोचने लगी अब मैं क्या करूं। तो उस दिन उसने नया घर, उसको खोजना खाजना मतलब नया घर उसने ढूंढा नहीं। कहाँ ढूंढती को, तो सामान सारा फैला पड़ा था। तो रात 7-8 बजे भोला दा का मतलब दादा, जो बड़ा भाई होता है, वह आया। वह मुसलमान था और पास में ही रहता था। देखो बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वहाँ धर्म आड़े कभी भी नहीं आता। उसके सगे भाई बेबी के पास उसकी खोज खबर लेने भी नहीं आए, लेकिन ये मुस्लिम व्यक्ति था भोला दा, वह उनके पास में ही रहता था, वह मुसलमान था और वह आया, उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वे हम लोगों की तरफ का रहने वाला था, यानी बंगाल का ही रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। बेबी कह रही है वो मुसलमान दा था, वो जो भोला दा था जो कि मुसलमान था, वो हमारे बंगाल की तरफ का रहने वाला था। वो मेरे पिताजी को, यानी मेरे बाबा को और मेरे भाइयों को जानता था और मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था क्योंकि बेबी के बच्चे छोटे थे और बेबी अकेली थी, तो भोला उनसे बहुत प्रेम से रहता था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। देखो बच्चों, था तो बोला पराया, लेकिन यहाँ अपनापन कितना उसने दिखाया, कितनी उसने बेबी की मदद की कि रात में तुम अकेली औरत बच्चों के साथ कैसे रहोगी। ऐसा कह करके भोला उन्हीं के पास में बैठ गया।
उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोले दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के हिसाब से बात करके देखो ना। मतलब रात भर वो लोग बाहर खुले में पड़े रहे, चारों तरफ गंदगी थी, ओस पड़ रही थी, रात का टाइम होता है, हल्की हल्का गीलापन सा रहता है। तो बेबी कह रही है रात भर हमने ओस में उस गंदगी में ही काट दी। सवेरे भोले दा ने उसे कहा, तुम जहाँ रहती हो ना, मतलब जहाँ तुम काम करती हो वहाँ के जो साहब है, जो मतलब भोला को नहीं पता ये उनके जिनके काम करती है उनको तातुश बोलती है, यानी उनको पिता तुल्य मानती है। लेकिन भोला ने कहा जहाँ तुम काम करती हो वहाँ के हिसाब से बात करके देखो, यदि तुमको रहने को कोई जगह दे दे तो। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुश ने तो पहले ही कहा था कि हमें कि रहने के लिए वे मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो उनसे कहने की हिम्मत नहीं होती। यानी बेबी ने मन में सोचा, एक बार तातुश ने मुझे कहा ज़रूर था कि तुम मेरे पास ही आकर के यहाँ रह लो, मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूँगा। तो मन में सोच रही है बेबी एक बार उनसे बात करके देखूं, लेकिन कुछ अंदर से उसको एक शर्म सी लगी, कुछ मतलब हिचक सी हुई। तो उसने भोला से कहा, भोला दा तुम ही एक बार चल के उनसे बात कर लो ना, मेरी तो तातुश से यानी कि जो साहब है उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं और मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसी नहीं दिखती। यानी वो भोला दा के साथ कहाँ आ गई, तातुश के घर आ गई और वहाँ उसको तातुश उसको भोले को तो बाहर खड़ा, भोला जो भोला दा था उसको तो बाहर खड़ा छोड़ा और खुद भीतर गई और देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। तो तातुश उसको देखते ही बोले, क्या बात है बेबी, आज तुम रोज़ जैसी क्यों नहीं दिख रही हो? रोजाना तो बिल्कुल अच्छे से जाती थी, वो आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मुँह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों लग रहा है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। फिर जैसे ही तातुश ने उससे पूछा कि आज तुम इतनी सूखी सूखी सी कैसे लग रही हो, ऐसे मुरझाया सा तुम्हारा चेहरा क्यों लग रहा है, क्या बात हो गई? तो बेबी ने बताया तातुश को कि रात में ऐसा हुआ था, मतलब कल दिन में हमारे घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए, हम सारी रात बाहर ओस में ही पड़े रहे, मैं बच्चों के साथ सारी रात खुले आकाश के नीचे रही। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बात करना चाहता है। अब बेबी की खुद की हिम्मत नहीं हुई कि वो तातुश से कह दे कि मुझे रहने को जगह दे दो। तो उन्होंने तातुश से कहा बेबी ने कि मेरे साथ मेरे जान पहचान का एक आदमी यानी जो भोला दा बाहर खड़ा था वो आया है और आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फौरन बाहर गए और भोला दा से बात कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? देखो बच्चों, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तातुश बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब वो बाहर गए तो भोला दा ने उन्हें सारी बात बताई कि रात में बेबी इस तरह सारी रात बाहर रही। तो तातुश ने कहा, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रुकी रही? तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुश बोले, अभी आ सकोगी? यानी भोला दा ने जब सारी बात बताई तो तातुश अंदर आए और आकर के बेबी से बोले कि तुमको बच्चों को लेकर रात में ही आना चाहिए था, तुम रात भर बाहर क्यों रही और तुम्हें रात में चले आना था। खैर अब बताओ तुम कब आ रही हो? तो बेबी ने कहा, आप जब कहो तब आ जाऊंगी। तो उसने पूछा कि तुम अभी आ सकोगी? जो तुम्हारे बच्चे बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं तो तुम अभी आ जाओ। मैं राजी हो गई और घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुश को एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। यानी बेबी मन में सोच रही है, बेबी राजी हो गई, मैं अभी ले आती हूँ बच्चों को। और रिक्शे में अपना सारा सामान लादा और लाद करके बच्चों के साथ तातुश के घर आ गई। अब रास्ते पर वो ये सोचती आई कि उसके अंदर एक हिचक सी थी, बेबी के अंदर एक हिचक सी थी कि वो किस तरह तातुश के घर में रहेगी। कि भी तातुश को मैंने कहा वो एक बार में ही तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा, आगे कितने दिन में तातुश के घर रह पाऊंगी। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना नहीं भी बनाती तो चल जाता। मतलब कि उसने क्या किया, उस कमरे में अपना सारा सामान जमा लिया और जमा करके खाना बनाने की तैयारी लगी। तातुश ऊपर आए और तातुश ने ऊपर आकर कहा, तुम आज खाना नहीं बनाती तो भी चल जाता, भी आज तुम थकी हुई भी हो, सारा सामान भी लेके आई हो। नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है, क्योंकि नीचे जो मतलब वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी, काम करके गई थी नीचे का। तो तातुश ने कहा, तुमने खाना क्यों बनाया? नीचे बहुत सारा खाना रखा है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। दादा लोग मतलब जो तातुश के बच्चे हैं वो खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अब तातुश ने उससे ये कहा, भी तातुश के अब घर में रहने लगी। तो तातुश ने भी थोड़ा हिचक के साथ पूछा कि भाई रोज़ दिन में वो खाना बना के जाती थी, वो खाना वो शाम को भी उसी खाने को खाते थे। तो तातुश ने कहा, अब तो तुम यहाँ आई गई हो तो क्या रात को गरम गरम रोटी बना के खिला दोगी?
अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। मतलब तातूस ने उससे कहा, जब तुम पहले खाना बना के दिन में चल जाती थी उसी खाने को हम रात्रि में खाते थे, यानी डिनर में जिसको भी खाते थे। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय हमको गरम गरम खाना खिला दिया करो। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। अब मतलब तातूस के घर में वो सारा काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातूस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो। यानी अब वो उसी घर में रह रही थी, ऊपर वो स्वयं रहती थी छत के कमरे में और नीचे तातूस का परिवार रहता था। तो सबके लिए, तातूस के बच्चों के लिए भी खाना बनाती थी और सारा काम अपनी मर्जी से करती थी, सारे दिन काम करती थी। तो तातूस मुझे काम करते देखकर कभी कभी कहती, बेबी तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछती, बच्चों ने कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना। देखो बच्चों, तातूस उसको बुलाते और कहते, तुम सारे दिन काम करती रहती हो, तुम क्या थकती नहीं हो, थोड़ी देर मेरे पास आकर के बैठो। जब वो तातूस के पास जाकर बैठती तो तातूस से पूछते, तुमने कुछ नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, जाओ पहले बच्चों को खिला पिला करके आओ, फिर नीचे आकर के अपना नाश्ता करना। तातूस कहते, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। और फिर वह कहते हैं, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। और यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। यानी कि अब तातूस उसको कहते, जाओ बच्चों को नाश्ता कराया हो, फिर नीचे आके नाश्ता करना, थोड़ा जल्दी जाओ, बच्चे कब से भूखे हैं, और यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। और यहाँ आने के बाद में बेबी कहती है, जैसे मैं तातूस के घर में आई हूँ तब से मुझे आधा लीटर मेरे बच्चों को दूध मिलने लगा। तातूस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। फिर बोले, देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, यह घर किसी और का है। अब देखो बच्चों, तातूस बहुत अच्छे दयावान व्यक्ति थे। उन्होंने बेबी से कहा एक दिन, बेबी इस घर में बहुत सारी औरतें आई, बहुत सारी काम वाली आई और काम करके चली गई, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की मैंने पहले मतलब मुझे कभी नहीं मिली। और फिर बोले, देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ केवल काम करने वाली हो, तुम ये इस घर की एक लड़की हो, या ये घर किसी और का नहीं है, ये तुम मतलब मेरे बेटी की तरह हो। तातूस वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसे तुम अपना ही समझना, मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। जब तातूस ने उससे कहा ना कि तुम इस घर को दूसरा मत समझना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, तो बेबी कह रही है, मैंने मन में सोचा ये आपको तातूस कहने की कोई बात है क्या, यह तो मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ करके कितनी सुखी हो गई हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातूस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर मेरी जाँच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातूस को दे देती। मतलब अब उसके साथ जो व्यवहार था बेबी के साथ, तातूस का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हो गया। वो अपनी बेबी की बहुत चिंता करने लगे। जब कभी उसकी तबीयत खराब होती तो तातूस को चिंता होने लगती, वो बेबी का काम भी खुद करने लग जाते और बेबी को ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ भेजते। और बेबी क्या करती, डॉक्टर को जांच करवा करके जब पर्ची लाती तो पर्ची ला करके तातूस को दे देती थी। वे जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते और दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर भी देते। मतलब केवल वो दवा लाकर ही नहीं देते बल्कि टाइम टू टाइम बेबी को दवाई भी देते थे और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना या बहानेबाजी बनाना। बेबी यदि दवा नहीं लेना चाहती थी तो ज़बरदस्ती बेबी को जबरन यानी ज़बरदस्ती बेबी को दवा खिलाते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वे फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे जाते हैं ये मैंने कहीं नहीं देखा था। ये वास्तव में बिल्कुल सही है बच्चों कि घर में काम करने वालों को अपना समझ के रखना एक बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत बड़ा दिल वाला व्यक्ति होता है जो इस तरह किसी को रख सकता है। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल साबुन खाना पीना कपड़े वपड़े किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते थे। यानी बेबी बता रही है कि मुझे मतलब मैं बिल्कुल परिवार की तरह उनके यहाँ रहती थी। मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तेल की साबुन की खाना पीना कपड़े वपड़े किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं सोचती इतने घरों में काम कर चुकी लेकिन इस घर के लोगों का व्यवहार ऐसा व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब बेबी कहती है मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर के लोगों के जैसा व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं हूँ। मतलब बेबी को इस तरीके का महसूस होने लगा जैसे इस घर में जो कुछ हो रहा है मतलब घर की जो महिला मेंबर होती है उससे सब काम पूछ के किए जाते हैं, उसकी देखरेख में किए जाते हैं, उसी तरह के काम बेबी की देखरेख में होते थे।
पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता था। यानी बेबी कहती है इस घर में मुझे सुख की कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता था। कारण 2 माह से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। यानी बेबी के 3 बच्चे थे, 2 बच्चे बेबी अपने साथ रखती थी। वो कभी कभी क्यों उदास हो जाती थी, क्योंकि देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, लोग काम वालियों को अपने घरों में रख लेते हैं जो घरेलू काम करती है, लेकिन उनके साथ जब बड़ा बच्चा होता है, जो 10 साल से ऊपर का बच्चा होता है, उसको रखना वो लोग पसंद नहीं करते। क्यों? कारण क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं है, वो सारे दिन फिर शैतानियाँ करते हैं। इस तरह मकान मालिक जो होते हैं, मतलब जिनके घर जो महिलाएं काम करती है, बड़े बच्चों को रखना पसंद नहीं करते। इसलिए बेबी ने अपने बड़े लड़के को कई बार काम पे लगा रखा था। तो वो बड़ा लड़का 2 महीने से उससे मिला नहीं था और बड़े लड़के की कोई उसे खबर नहीं थी। शायद यह समझते थे कि एक दिन हठात उन्होंने मेरे से पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? और तातुस ने एक दिन उससे ज़बरदस्ती ऐसे ही पूछा अचानक, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वे पूछे ही जा रहे थे, मतलब बार बार पूछ रहे थे कि बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ है? भाई तुम उसको अपने साथ भी नहीं लाई। जब वो पहले मकान में रहती थी तभी उसने उसको काम पे लगा दिया था। तो बार बार पूछे जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचे किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वे कहाँ रहता है। मतलब बेबी से कोई लोग उस लड़के को मांग के ले गए कि हम इसको काम पे लगा देंगे, और बेबी को यही नहीं पता कि उसका लड़का कहाँ रहता है। और उसको अपने लड़के की याद कर करके अपने बच्चे की याद आके वो उदास हो जाती थी। तो उसने तातुस ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ है, तो बेबी ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? बड़ा लड़का भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेबी को यही नहीं पता कि उसका बड़ा लड़का कहाँ रहता है। मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वे किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। मतलब जब बेबी पुराने मकान में रहती थी तो उस मकान के आसपास के लोग उसके बड़े बेटे को ले गए काम पे लगाने के लिए। तो उन्होंने पूछा, बेबी ने पूछा वो रहता कहाँ है काम करने के बाद में, तो उन्होंने बताया वो उस जगह रहता है, लेकिन उन लोगों को भी उसके घर का नंबर सही मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए वहाँ मैं गई, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। यानी जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने जो मकान का नंबर बताया था कि तुम्हारा लड़का यहाँ रहता है, वो कई बार गई, लेकिन उसे अपने बच्चे की कोई खोज खबर नहीं मिली और हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना बार सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मतलब बेबी तातुस से कह रही है कि ये सारी बातें तातुस को बता रही है कि मैंने केवल इतना ही सुना है कि जिस दुकान पे वो काम करता है वो दवा की एक दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। मैंने भाई 2-3 लोगों से पूछा भी कि मेरा बच्चा कौन सी दुकान पे काम करता है, कहाँ रहता है, लेकिन किसी ने मुझे ठीक से बताया नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। यानी अब तातुस को चिंता हुई कि यहाँ तो बहुत सारी दवा की दुकानें, इतना बड़ा शहर है, बच्चा कहाँ काम करता है। उस दिन तातुस ने बेबी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। यानी तातुस अब बेबी से कह रहे हैं अगले दिन का, जब वो तुम्हारे बच्चे को ले जा रहे हैं तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम जानो इस चीज़ को कि तुम्हारे बच्चे को वो कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हारे लड़के को कौन सी दुकान पे ले जा करके रख रहे हैं। तुम्हें पता है ना, ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। यानी अब तातुस एक चिंतित स्वर में बोले, क्या पता बच्चे के साथ कोई दुष्व्यवहार हुआ हो, कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो, कोई गलत बात हो गई हो, तो तुम्हें पता है ना ऐसे में कुछ हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। आई कुछ क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे और बाहर चले गए, और 3-1 घंटे बाद वो लौटे। इतना सब कुछ कहने के बाद तातुस बाहर चले गए और वो 3 घंटे के बाद लौट करके वापस आए। देखो बच्चों, 3-1 घंटे, अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना 3-1 घंटे, तो यानी कि यह बेबी की जो भाषा है वो एक बोलचाल की साधारण भाषा है। आते ही वो फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बात कर रहे हैं और साथ के साथ मुझे बुला रहे हैं। बेबी सुनो। मतलब फिर वो आकर के फ़ोन करने लगे। बेबी किचन में यानी रसोई घर में खाना बना रही थी और कि वो किसी से तातुस बात कर रहे थे। साथ के साथ वो बेबी को आवाज़ लगा रहे थे, बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए जा रहे थे। बात करते करते वे मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया। अब वो तातुस घर लौट आए और आकर के फ़ोन करने लगे। बेबी रसोई घर में खाना बना रही थी। उन्होंने बेबी को आवाज़ लगाई, बेबी जल्दी आओ और सुनो। तो उसने सोचा भी क्यों बुला रहे, वो मतलब किचन का काम छोड़ करके उनके पास आके खड़ी हो गई और वो फ़ोन पर बात किए जा रहे थे। तातुस
बात करते करते उन्होंने बेबी से कहा लो बात करो। तो बेबी ने पूछा कौन है, किससे बात करूं? तो उन्होंने कहा तुम बात तो करो। तो बेबी ने फ़ोन को कान के लगाया। पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था, मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा, मैंने तातुस से पूछा कौन बात कर रहा है, यानी कोई हलो हलो बोल रहा था उस फ़ोन में वहाँ से, और बेबी उसकी आवाज़ नहीं पहचान पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा करके उसने तातुस से पूछा ये बोल कौन रहा है? वह बोले अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान पा रही हो? मैं चौंक कर बोली ए मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। देखो बच्चों, तातुस कितने भले इंसान थे, उन्होंने माँ बेटे को भी मिलवाया। तो फिर जब तातुस से बेबी ने पूछा कौन बोल रहा है, तो तातुस ने कहा अरे तुम अपनी लड़की की आवाज़ नहीं पहचान रही हो? तो वो बिल्कुल चौंक गई, बोले ए मेरा बाबू, मतलब जो बंगाली भाषा में बच्चों को बाबू बोलते हैं। फिर मैंने फ़ोन कान से लगा कर कहा, यानी बेबी ने फ़ोन को कान पर लगाकर कहा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला माँ? माँ कौन? बेबी मैं बोल रही हूँ। हाँ बेटा मैं तेरी माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है, यानी बड़ा होते बच्चे की लड़के की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, तो माँ उसको पहचान नहीं पाई। और माँ और बेटा जब दोनों बात कर रहे हैं तो माँ बताती है माँ माँ कौन? वो पूछता है तो बेबी कहती है हाँ मैं बोल रही हूँ तेरी माँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातों से यानी बेबी को लगा अपने बेटे की बातों से कि अब उसका बेटा बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ ही बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था, उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा लड़के से मिलने जाओगी? अब अपने बेटे से बात करके बेबी को लगा कि देखो कितना बदल गया है। 2-1 महीने में लड़के थोड़े से ग्रोइंग ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, और उनकी आवाज़ भी बदल जाती है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो आ जाते हैं। उसे देखने की, यानी बेबी को अपने बेटे को देखने की इच्छा होने लगी। तो तातुस समझ गए। उन्होंने पूछा तुम अपने लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली हाँ, देख लेती तो और भी अच्छा लगता, मतलब बात तो हो ही गई पर मैं उसको सामने से देख लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वह बोले तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा आप जब ले जाएंगी। तातू से पूछा अच्छा बताओ कब जाना चाहती हो? तो बेबी ने कहा जब आप ले जाओगे मैं तभी चली जाऊंगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। कुछ दिन बाद वो अपने लड़के से मिलने गई तो उसने देखा वो जिस घर में रहता था वहाँ पौधों को पानी दे रहा है, और बेबी जब उससे मिली तो बेबी को नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की तरह वह वयस क्या काम करने की है, मतलब वयस का मतलब उम्र, वयस का मतलब होता है उम्र, यानी बेबी ने सोचा इन लोगों की वह वयस क्या काम करने की, मतलब ये जो बच्चा है इसकी उम्र कोई काम करने की नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया और अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। यानी उसे अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे को पौधों में पानी देते हुए देख के उसने मन में सोचा कि अभी मेरे बच्चे की उम्र कोई काम करने की थोड़ी है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बेटे ने आकर के जल्दी जल्दी बेबी को प्रणाम किया और अपने छोटे भाई बहनों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब इस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। जब माँ उससे मिल करके जाने लगी बेबी तो उसका लड़का उदास हो गया। तो बेबी ने मन ही मन में सोचा वह उसको इस घर में काम नहीं कराएगी, अब वह उसको अपने पास ही रखेगी। तातू शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मतलब तातूस को समझ में आ गया कि बेबी उस लड़के अपने बेटे को वहाँ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए बेबी से कहते थे कि तुम फ़ोन से उसके हाल चाल जान लिया करो। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोच कर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातूस क्या सोचेगी। देखो बच्चों, माँ है, माँ का मन करता है मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, लेकिन वो भी किसी के एहसानों तले दबी हुई थी, किसी के घर में रह रही थी और इतने बड़े बच्चे को साथ रखना मतलब उसके लिए संभव नहीं था। जब भी वो फ़ोन करता तो वो केवल यही पूछता रहता था माँ तुम कहाँ रहती हो, लेकिन बेबी हर बात इस बात को टाल जाती थी। हालांकि बेबी का मन बहुत दुखी होता था, पर करे क्या। मान लो वो सोची थी वो बिना बताए किसी को अगर मेरे पास रहने आ गया तो तातूस क्या सोचेंगे, इतने बड़े लड़के को घर में रख रखा है। वे बात बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। यानी तातूस है जो बात बात में कई बार कह देते थे कि तुम्हारे बड़े लड़के की उम्र का जो लड़का है वो मैंने कभी घर में रखा नहीं, इसलिए बेबी उसको अपने घर का नंबर भी नहीं देती थी। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी और मैं सोचती इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। यानी कि जब तातूस ये कह देते थे ना कि तुम्हारे बड़े बेटे की उम्र के जितने बच्चे मैंने कभी घर में रखे नहीं है, तो ये बात सुनती तो बेबी को बड़ा दुख होता था। वो कहती थी इसका मतलब उन्हें मेरे तातूस को मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ, वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। यानी बेबी तातूस के बारे में सोच रही है कि तातूस ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने
लड़के को कुछ दिन के लिए अपने पास ले आऊँ, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को जब वो इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मेरा बड़ा लड़का उनको इतना बोझ क्यों लगता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं पाई कि तातुस मेरे बड़े लड़के को रखना क्यों नहीं चाहते हैं। लेकिन अब बेचारी क्या कहे, वो तो खुद तातुस के एहसानों के तले दबी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं कहती थी। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। अब ये सब चलता रहा, चलते चलते एक दिन तातुस ने उससे खुद ही कह दिया कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा बंगाल में होती है तो कुछ दिनों के लिए घर पर ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई और वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। यानी तातुस ने ये कह दिया कि काली पूजा पर अपने बड़े बेटे को घर ले आना, पर साथ में ये भी कहा कि उसके लिए यही कहीं काम देखो ताकि तुम उससे मिलती जुलती रहो और उसके लिए जिससे कि वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि बेबी तुम जानती हो, मतलब इस उम्र में, जिस उम्र का तुम्हारा लड़का, इन बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। अब तातुस ने कहा, इस तरह का काम जो तुम्हारा बच्चा करता है, लड़का, वो गैर कानूनी है क्योंकि वो 18 साल से कम है। तुम उसको यहाँ ले आओ और उसके लिए ऐसा काम देखो जहाँ वो कुछ काम धंधा भी सीख सके और साथ ही साथ पढ़ लिख भी सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ। देखो, ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? किसने कहा? बेबी ने कहा। मुझे तो यह नहीं लगता। मैंने कहा, यानी बेबी कह रही है कि आप कह तो रहे हो बड़े लड़के को ले आओ, लेकिन मैं हम 3 बच्चों को लेकर कैसे रह सकती हूँ? आपने तो कहा था कि, मतलब बेबी तातुस से कह रही है, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ। यानी बेबी तातुस से कह रही है, मैं भैया 3-3 बच्चों को रखूँगी तो एक बच्चे का और खर्चा पड़ेगा। तो आपने एक बार कहा था कि मैं यहाँ रहते रहते 1-2 घंटे का काम कहीं और पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर लूँ? भाई मेरा बड़ा लड़का अगर मेरे पास रहेगा, उसका खर्चा भी होएगा, तो मैं कहीं जाके और 2 घंटे का काम कर सकती हूँ। तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी? एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ आकर खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? फिर वो कहने लगे तातुस कि बेबी ये कहाँ तक ठीक रहेगा? तुम एक यहाँ से काम करोगी, फिर दूसरी जगह काम करने जाओगी, फिर वापस यहाँ के काम करोगी, तो तुम्हें इतना खटना पड़ेगा, यानी इतना परेशान होना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? इतनी भाग दौड़ तुम मत करो। तातुस ने बेबी से कहा, उसकी क्या ज़रूरत है? अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा हो। अभी तुम्हारा बड़ा लड़का आता है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुस की बात सुन मुझे बहुत माया होती थी। माया मतलब अपनात्व आता था। माया का मतलब है तातुस की तरफ अपनापन, यानी प्रेम आता था। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा और माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। मतलब जिस तरह तातुस ने मुझे समझाया इतने प्रेम प्यार से, अपनात्व से, उतना तो मेरे कभी माँ बाबा ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जन्म में वो सचमुच मेरे बाबा ही थे। यानी बेबी ये कहना चाहती है, तातुस जिस तरह मेरे से बात करते थे तो मुझे लगता था जैसे पिछले जन्म में वो मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। यानी कि तातुस ने कहा, तुम जो 2 घंटे बाहर काम करने जाती हो उसको छोड़ो, तुम तो लिखने पढ़ने का काम करो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हारा बड़ा लड़का आ जाएगा, वो भी यहाँ करके रह सकेगा। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के कामों में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। यानी तातुस ये कहना चाहते थे कि तुम बाहर जाके काम करना चाहती हो, वो छोड़ो, जो चल रहा है जो चलने दो, तुम लिखने पढ़ने में अपना मन लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। तुम देखोगी, यानी वो तातुस उससे बेबी से कह रहे, तुम देखना, तुम जो पढ़ लिख रही हो तुम्हारे एक दिन बहुत काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत है, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। मतलब बेबी लिखती भी बहुत अच्छा थी। जब भी तातुस उसका इतना उत्साह बढ़ाते थे तो तातुस कहने लगे, तुम इधर उधर के घर जाकर के काम करोगी, इससे अच्छा पढ़ने लिखने में अपना काम चलाओ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और तुम देखोगी तो ये पढ़ना लिखना तुम्हारे बहुत काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत है, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु, यानी मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले जो दोस्त हैं, वो कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि मैं लिखती जाऊँ, और वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो बेबी रह रही है वो लिखती जाए, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जाकर दूसरों के काम कर रही हो, तो वे मुझे ही दोष देंगे। यानी तातुस कहते हैं मेरे जितने भी रिश्तेदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर जाकर दूसरों के यहाँ काम करोगी तो मुझे ही दोष देंगे, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं वो ये चाहते हैं कि तुम लिखती रहो, पढ़ती रहो।
कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एक दिन कुछ दिन बाद तातुस ने खुद ही कह दिया कि बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से लेके आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। वह इस तरह दूसरों के घरों में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, कुछ काम नहीं सीख पाएगा, दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। यह ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। यानी तातुस ने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी बच्चे का मेरे सामने जीवन नष्ट हो जाए। मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक कभी नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का जीवन नष्ट हो, इसलिए बेबी तुम आज ही जाकर के अपने बड़े लड़के को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, मतलब अपने लड़के को ले आई। अब तातुस उसके लिए अच्छी जगह ढूंढने लगे जहाँ वो पढ़ लिख सके, काम कर सके, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर पढ़ना लिखना भी सीख सके। यानी तातुस बहुत अच्छे इंसान थे और वो उसके बेटे के लिए भी इस तरीके का कोई घर ढूंढने लगे। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी, मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। तो देखो बच्चों, बेबी ये क्यों कहना चाहती है कि मतलब उसके पास सब कुछ था, उसके पास अब उसके 3 बच्चे थे और फिर भी वो खुश नहीं थी, उसे क्यों बुरा लगता था, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आज हमने जितना पढ़ा है उसको आप पुनः पढ़िए और दोहराने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।